क्या आपको पता है दुनिया के हर बड़े फैसले गवर्नमेंट, ट्रेड और पॉलिसीज के पीछे छुपे हुए हैं। आम आदमी सिर्फ हेडलाइंस देखते हैं, खबरें देखता है और अंदाजा लगाता है, लेकिन असली समझ वही है जो आपको बताती है कि भारत और दुनिया के बीच क्या हो रहा है और इसका असर आप पर कैसे पड़ता है। आज हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 से जियो पॉलिटिक्स तक, अग्नि प्राइम से लेके एशिया कप तक और ऑपरेशन सिंदूर से लेके ऑपरेशन तिलक तक। नमस्कार दोस्तों, रूट्स एंड राइज बाय अरूप में आपका स्वागत है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक क्रिएटर हो और एक आम इंसान हो। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। दोस्तों, मेरे चैनल में 7 कैटेगरीज हैं और ये जियो पॉलिटिक्स एंड भारत की नज़र का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी के बारे में, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया था कि 22 सितंबर से पहले यानी और दिवाली से पहले आपको एक गिफ्ट मिलेगा, डबल धमाका। वो डबल धमाका था कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स, जिससे ना केवल डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल पूरा पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स पूरा बदल के रख दिया। कैसे, अब मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 2017 में स्वर्गीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने वित्त मंत्री रहते हुए इंट्रोड्यूस किया था। उसी टाइम उन्होंने बोल दिया था कि इसका जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है ये जरूर होगा और जल्दी होगा। लेकिन दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, ये 2.0 रिफॉर्म्स जो है जीएसटी बहुत पहले हो जाता, लेकिन कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ पूरे ग्लोबल स्ट्रक्चर में, इंडिया में भी जो अप्स डाउन्स हुआ, तो उसकी वजह से ये रुका हुआ था। अदरवाइज ये बहुत पहले हो जाता। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, हमारे देश में टैक्स का मतलब है, सबके दिमाग में था कि बहुत सारा उलझन, लेकिन जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो 12 टैक्सेस थे पहले, उसको क्लब करके एक सिंगल चीज बना गया, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले जीएसटी 1 था, अब जाके जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स हुआ है। ये एक ऐसा टैक्स जहां आप बोल सकते हैं कि 1 टैक्स 1 नेशन और 1 मार्केट, जहां एक गरीब से लेके मिडिल क्लास से लेके एक अमीर आदमी को लेके एक उद्योगपति भी इससे जुड़े हुए हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि देश के प्रगति में हर कोई इस टैक्स से ऐसे जुड़ा हुआ है जिनकी कंट्रीब्यूशन उतना ही है जिसका आपका, मेरा और एक उद्योगपति का। दोस्तों, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से सबसे ज्यादा फायदा किस किस चीज में हुआ, कैसे हुआ, और डोमेस्टिक में कैसे हुआ और इंटरनेशनल में कैसे हुआ। सबसे पहले जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो हमारे भारत के कंज्यूमर यानी आप, हम सब, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, साबुन, शैम्पू, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और बहुत सारे चीजों में, दवाई, ये सब में बहुत सस्ता हो गई। एक बहुत बड़ी बात है, यानी कंज्यूमर के हाथों में पूरी पैसा एक तरह से रिटर्न दिया गया कि आप खरीदो, जम के खरीदो। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, चाइना एक्सपोर्टेड इकोनॉमी है, यानी चाइना जो अपना प्रोड्यूस करता है वो फॉरेन को एक्सपोर्ट करके पैसे कमाता है। वो एक्सपोर्टेड इकोनॉमी है। अगर उसकी एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो चाइना पैरालाइज्ड हो सकता है। लेकिन वही इंडिया एक कंज्यूम इकोनॉमी है, यानी हम जितना पैदा करते हैं उतना ही हम कंज्यूम भी कर लेते हैं। इससे क्या मैसेज जाता है कि कोई भी देश में ब्लैकमेल नहीं कर सकता, पैरालाइज नहीं कर सकता।
हम आपको सामान बेचेंगे तभी हमारा घर चलेगा। इसी वजह से इंडिया पूरी दुनिया में भी अपना ताकत दिखा रहे हैं कि हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कोई भी देश करता है। जैसे यूएस ने जो टैरिफ लगाया जो 50%, इसीलिए तो लगाया कि इंडिया पैरालाइज्ड हो जाए, लेकिन इंडिया को पैरालाइज नहीं कर पाया। और ये जीएसटी 2.0 ऐसी टाइम पे रिफॉर्म्स किया गया ताकि अमेरिका को भी एक मैसेज है कि हम सब चीज का काट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम हर एक 140 करोड़ हिंदुस्तानी अगर सोच लेते हैं कि हमें अपना स्वदेशी अपनाना है, और ये जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स हुआ है, जो कंज्यूमर के हाथ में इतने पैसे हैं, ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख करोड़ करीब दिया गया है, मतलब टैक्स कम करके फायदा हुआ है, तो वो पैसे हमारे इकोनॉमी में रिटर्न आएंगे। तो एक तरह से कवर फायर है जो अमेरिका ने टैरिफ जो लगाया था। दूसरा, हमारे जो दवाई और लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब में बहुत बूम आएंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी को 0 कर दिया गया है। बहुत बड़ी चीज है, उसमें प्रीमियम अब देने से कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे हमारे देश में जो हेल्थ सेक्टर है, जो किसी का तबीयत खराब हो जाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस रहते हैं तो उनको बहुत फायदा होते हैं। अदरवाइज आपको पता है क्या सिचुएशन होते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा डिसीजन सरकार ने लिया है। मुद्रास्फीति जो कंट्रोल होगा ये तो अलग ही है, क्योंकि महंगाई बिल्कुल भी डबल डिजिट में इस गवर्नमेंट ने कभी जाने नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये रिफॉर्म्स होने से इसका जबरदस्त फायदा होगा। जो स्मॉल और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज है, जो छोटे घरेलू उद्योग है, उनके लिए तो ये बहुत ही विन-विन सिचुएशन है, क्योंकि जब 50% जब टैरिफ बढ़ा दिया था अमेरिका ने, तब ये छोटे इंडस्ट्रीज, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे। अब ये 2.0 जीएसटी रिफॉर्म्स होने से उनको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनकी जो प्रोडक्शन है उतना ही स्पीड और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और हमारे देश के कंज्यूमर इतने डिमांड को कंज्यूम कर लेंगे ताकि उनको वो नुकसान नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। डोमेस्टिकली देखा जाए तो ये ऐसी टाइम पे जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स किया गया है। ये हमारे जो सनातन कल्चर का जो सबसे पहले जो फेस्टिवल शुरू होते हैं, यानी नवरात्रों, उससे पहले किया गया है। और एक आंकड़ों के मुताबिक पहली बार बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। 34% की इस बार ज्यादा खरीदारी हुई है, और सालों के मुकाबले में जीएसटी रेट्स कम होने के बाद ये बहुत बड़ा संकेत है कि इंडिया अब कहाँ पहुंचने वाला है। यानी एक तरह से ये देखा जाए कि भारत ने ये टैक्स स्लैब 5%, 18% और 40% तीन में करके, और मैक्सिमम जो 90% चीजें हैं उसको 5% टैक्स के अंदर ला के पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इससे पूरे जियोपॉलिटिक्स भी चेंजेस आ गया कि इंडिया को हम झुका नहीं सकते, इंडिया अपने आप रास्ता निकाल सकता है, क्योंकि हम 140 करोड़ लोग अगर हम स्वदेशी अपना ले, जैसे जीएसटी कम होने से हम अपने देश के प्रोडक्ट पैदा कर दे तो हमारे देश में पैसा रहेगा। इंटरनेशनली क्या फायदा हुआ है? इंटरनेशनली यही मैसेज गया है कि भारत अपना जो इकोनॉमी है वो खुद ही संभालने में इतना सक्षम है कि वो किसी को डिपेंड होने की जरूरत नहीं है किसी देश के ऊपर। वो अपना खुद को इतना वो एडवांस लेवल पे, रोबस्ट लेवल पे ले जा रहे हैं कि कोई भी देश ना उसको ब्लैकमेलिंग कर सकता, ना कोई भी देश अननेसेसरी टैरिफ बढ़ा के उसको झुका सकता है अपने शर्तों पर। एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ, अब इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स होने से क्या फायदा हुआ कि इंडिया का जो ब्लैकमेल पावर है, ब्लैकमेल पावर इन द सेंस की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हम अपने शर्तों पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो उसी के हिसाब से। इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अब इंडिया अपने देश का हित के हिसाब से ट्रेड डील कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो
चाहे जो ब्रिटेन भी, वो भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आता है, ब्रिटेन हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, सबके साथ एक ही हिसाब होगा कि हम अपना मार्केट, हमारा देश, अपना इकोनॉमी को हम पूरा रोबस्ट करके रखें, हम तैयार हैं, लेकिन हम डील करेंगे अपने देश के हित के हिसाब से, ना कि आपके हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात है। पहले अपने देश, पहले जो 2014 से पहले अपने देश उनके हिसाब से करते थे, मतलब हम ऐसा नहीं पूरी नहीं, कम 60-40, मतलब 60% उनका फायदा है, 40% हमारा फायदा। अब जो हो रहा है विन विन सिचुएशन, हमारा बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। हम अपने हितों से बढ़कर हम कुछ नहीं देखते। हमारा हित सबसे पहले है, देश का हित सबसे पहले है, जो मोदी जी हर बार बोलते हैं कि मैं अपने देश को छुपने नहीं दूंगा। दोस्तों, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से जियोपॉलिटिक्स को पूरा डायमेंशन, जो जियोपॉलिटिक्स का डायमेंशन ही चेंज कर दिया गया। क्योंकि आप समझे, कोई भी देश एक चीज की वजह से पूरी गेम घुमा सकता है, वो है ट्रेड। ये सब जो बताते हैं ना कि ये देश इसके साथ है, उनकी आइडियलशिप है, ये उनकी पॉलिसी से उसके खिलाफ नहीं जाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में नथिंग इज फिक्स, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। हाँ, एक चीज फिक्स है, वो है ट्रेड। जहां जिस देश को फायदा दिखता है वो अपना चेंज कर लेता है। दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से कैसे मोदी जी ने एक तरफ से एक तीर से 2, 3, 4, 5, 6 निशाने साध लिए। ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। अब हम बात करते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। आपने सुना होगा कि अग्नि प्राइम मिसाइल जो 2000 किलोमीटर की है, वो इंडिया ने टेस्ट किया। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, इंडिया मिसाइल अपने टेस्ट करते रहते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत नई बात है। क्या है वो? इंडिया अब वो चौथा देश है, रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के बाद वो चौथा देश है जिसके पास रेलवे बेस्ड लॉन्चर्स हैं, जो वहां से वो मिसाइल को छोड़ सकते। इंडिया चौथा देश है। और सबसे बड़ी बात है, भारत के पास ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर का पूरा रेलवे नेटवर्क है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। आप सोच सकते हैं, अगर हमारे पास रेलवे लॉन्चर बेस्ड अगर कैनिस्टराइज सिस्टम है, अगर हम इसमें बिल्कुल अपने मिसाइल को, रोड वाले लॉन्चर तो है, लेकिन अगर रेलवे बेस्ड लॉन्चर पे अगर हम फिक्स कर दिए, तो आप सोच सकते हैं किसी दुश्मन कंट्री के लिए कितना मुश्किल होगा। सोर्स पता करना अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, और मूवमेंट कितना तेजी होगा। कि जैसे आप सब सपोज कि चाइना हो, पाकिस्तान हो, अभी जो बांग्लादेश बहुत ज्यादा उछल रहा है, अगर उनके साथ युद्ध होते हैं, तो अगर वो मिसाइल छोड़ते हैं तो नेचुरली हम भी छोड़ेंगे मिसाइल। तो वो भी कोशिश करते हैं किसी भी देश का कि मिसाइल कहाँ से आ रहा है, तो वो सोर्स को अटैक करने की कोशिश किया जाता है, एनिमी कंट्री जो होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मिसाइल छोड़ दिए, तुरंत मूव कर लिए। और यही सब मिसाइल को रोड बेस्ड जो लॉन्चर होते हैं उसमें थोड़ा मूवमेंट का दिक्कत होता ही है, लेकिन रेलवे लॉन्चर से लॉन्च करने से क्या हुआ कि इतने बड़े जो नेटवर्क है, इसमें हम अगर इसको डिजाइन ऐसे करें कि हम लॉन्च करके कितने सारे सुरंग हैं रेलवे का, हम उसमें छुपा सकते हैं। मतलब एक वो है, दुश्मन के लिए बिल्कुल वहम की स्थिति हो जाएगा, बिल्कुल ब्लाइंड कि आ कहां से रहा है, फिर मूव कहां से हो रहा है। तो ये एक इंडिया के लिए एक खाली टेस्टिंग नहीं था, लेकिन एक दुनिया को मैसेज था कि इंडिया अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है, और सुरक्षा में कोडिंग भी है, लेकिन मजबूत भी है और अनुशासित भी है। अग्नि प्राइम मिसाइल जो 2000 किलोमीटर की है, पहले से सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन है, और इसकी लाइटर वर्जन है, थोड़ा लाइट है, और ये इवन
मिसाइल छूटने के बाद भी हम उसको टारगेट्स को चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट रेलवे बेस्ड जो डिजाइन है उससे किया गया था लॉन्च, लेकिन सबसे बड़ी इसकी जो अचीवमेंट थी कि हम वर्ल्ड में चौथे कंट्री हैं। हालांकि अमेरिका भी शायद टेस्ट कर चुका है, लेकिन इसकी कभी सच्चाई सामने नहीं आया। और ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से हम रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बाद इंडिया चौथा देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन तिलक तक, यानी अभी जो एशिया कप हुआ था, मेंस एशिया कप, इसमें भारत विजेता बने हैं। दोस्तों, मेरा ये पर्सनली मानना है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया क्यों खेल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि खेल, अगर पब्लिक सेंटीमेंट के हिसाब से देखें तो खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन हम अगर नहीं खेलते सपोज आप सोचिए तो पाकिस्तान जीत जाता फाइनल में, तो पिछले का बहुत कम लोग याद रखता है, लेकिन सब बोलता है पाकिस्तान एशिया कप चैंपियन बन गया। सबसे बड़ा जवाब यही है कि हम खेले भी और आपको हराए भी, और बिना हैंड शेक किए, बिना आपसे हाथ से कप लिए। तो कितना जलील किया गया, स्वीट तरीके से जलील किया गया। आपको हराया भी और आपको हमने सांस भी नहीं लेने दी। ये होता है, इसी को ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन तिलक से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि तिलक वर्मा का वो फाइनल ओवर में जो 6 था ना, वो हर एक भारतीय के धड़कन का प्रतीक था। पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोचा होगा, पहले तो वो सोच भी नहीं रहा होगा कि इंडिया शायद खेलेगा कि एशिया कप में, लेकिन एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को 3 बार हराया। 3 टाइम्स फेस हुए और 3 बार हराया, और फाइनल में तो बुरी तरह आया। और जो लास्ट ओवर में 6 था, बस भारत अब खेल में भी नीडर होकर खेलता है, अजय है। ये मैसेज हमने दुनिया को दिया। और पाकिस्तान के ऑपरेशन, जो भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर रणभूमि में जारी था, वो खेल में भी जारी है, ऑपरेशन तिलक। दोस्तों, ये था 3 चीजें, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स, अग्नि प्राइम 2000 किलोमीटर जो मिसाइल टेस्ट हुए उसका एक्चुअल फायदा क्या है, और ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन तिलक। ये है एक्चुअली भारत का नया अंदाज, जो खाली खेलता नहीं है, दुनिया का पूरा खेल बदल रहा है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आपको डेली थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए इंटरनेशनल एरिना में भारत और दुनिया के बीच क्या हो रहा है, और इसका आप पर क्या असर पड़ता है। या आप खाली हेडलाइन मत देखिए, हेडलाइंस के पीछे क्या खेल है वो समझने की जरूरत है। दुनिया में 3 चीजें मेन होता है, फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी और आर्म्स लॉबी। यही तीनों जो है पूरी दुनिया का सिस्टम को और सारे चीज को डिसाइड करता है कि किस तरफ जाना है। कोई फिक्स किसी भी कंट्री का कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, ये सिर्फ रेट जहां दिखता है, जहां जिसको फायदा दिखता है उस हिसाब से वो चेंज होते हैं। हम आप खाली हेडलाइन देखते हैं और बस ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। यानी 3 चीजें, दुनिया में हर बड़े फैसले 3 चीजों के पीछे बिल्कुल पीछे छुपे हुए। मेरे चैनल में दोस्तों 7 कैटेगरीज है, और ये जियो पॉलिटिक्स और भारत की नज़र का एक इम्पोर्टेंट वीडियो था, शायद आपको पसंद आया होगा। मेरा मकसद आपको यही है कि आपको मैं हेडलाइंस के पीछे जो असली मकसद है वो आपको मैं बताऊं। फिर मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का, लेकिन यहाँ थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेस है और बहुत मुश्किल से सब कुछ बनाना पड़ता है। पर आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो और मैं दोबारा लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बेचता, जो एक्सपीरियंस है वो ही बताता हूँ।
क्योंकि मुझे वायरल नहीं बनना, मुझे वैल्यूएबल बनना है। दोस्तों, मैं हूं अरूप और ये है आपका रूट्स एंड राइज, जहां जड़ें गहरी और उड़ान ऊंची।